प्रयागराज में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। बवाल के बाद 54 नामजद समेत 550 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 50 नामजद उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। कल एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर के समर्थकों ने ये बवाल किया था। करछना इलाके में जाना चाहते थे चंद्रशेखर। दलित पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर। रोके जाने पर भड़क गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक यहां पर भड़के और ये उपद्रव मचाया, जिसकी तस्वीरें सामने। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ यहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से ये हालात उत्पन्न हुए और उसके बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल माहौल जो है यहाँ पर तनावपूर्ण देखा जा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव का रुख करेंगे। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई की जा रही है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जब प्रयागराज आए थे, वहां पे वो कौशाम्बी और प्रयागराज के करछना इलाके में वो एक दलित परिवार था, उससे मिलने जा रहे थे। क्योंकि एक दलित युवक था देवी शंकर, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको जलाने का प्रयास किया गया था। उसी मामले में उन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको सर्किट हाउस में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद जो भीम आर्मी चीफ जो है वो फेसबुक लाइव आके वो उन्होंने अब बताने लगे कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे जब ये चीजें वायरल होने लगी तो उनके जो समर्थक थे करछना इलाके में, उन्होंने रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद उन्होंने जम के बवाल किया प्रयागराज में। करछना इलाके में हाईवे पे पूरा उन्होंने तोड़फोड़ करी, गाड़ियों की, पुलिस की, पत्थर चलाए और उन्होंने आगजनी तक कर डाली। जिसके बाद जब अब कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए, उसके बाद अब पूरी पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दी है। लगातार उसमें पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है करछना थाने में, जिसमें 54 नामजद किया है। साथ ही 550 लोगों को इसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पूरी रात दबिश दी है। 50 लोगों को अब तक इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमें लगी हुई हैं। और लगातार वहां दबिश पूरे करछना इलाके नहीं, आसपास के जितने भी थाना क्षेत्र में, मेजा, बारा और भूतपुर समेत, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में समर्थक कहां से आए, क्या हुआ, इन सभी चीजों की जांच अब शुरू हो गई है कि कहीं कहीं सुनियोजित ये प्लान तो नहीं था कि चंद्रशेखर रावण यहाँ पे आएंगे और इस तरह से यहाँ पे उत्पात होगा। तो ये छोटा मोटा उत्पात नहीं हुआ। तो इसी को पूरा जांच पड़ताल प्रयागराज जो पुलिस है वो जुटी हुई थी। इसके लिंक्स निकाले जा रहे हैं कि ये कौन लोग थे, किसके कहने पे, क्या ये बहुत पहले से ही प्लानिंग, क्योंकि इतना बड़ा बवाल होना तो कहीं ना कहीं एक साजिश की इसमें बू आ रही है। और कहीं ना कहीं ये प्लान जो है बवाल जो है, वहीं चंद्रशेखर रावण का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे समर्थक नहीं है, पुलिस अपना कार्रवाई करे। तो अब देखना होगा प्रयागराज पुलिस पूरे मामले में किस तरह से खुलासा करती है और क्या आगे का एक्शन रुख रहता है। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस युवक के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर जा रहे थे, उस युवक की मौत 13 अप्रैल को हुई थी। यह हादसा 13 अप्रैल को पेश आया था और उसके बाद 2 महीने के बाद चंद्रशेखर यहां पर सुध लेने के लिए जा रहे थे। उसी बीच यहां पर अचानक से इस तरीके से हाथों में डंडे लेकर उनके जो समर्थक थे वो भी आ गए, जो पुलिस की गाड़ियों तक में तोड़फोड़ करते हैं। किस तरीके से यहां पर एक संदेश वो देना चाहते थे परिवार से मिलकर, लेकिन उसके साथ तोड़फोड़ की गई, पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। आखिरकार मंशा क्या थी इन सबके पीछे? 2 महीने के बाद वो मुलाकात करने जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि इस तरह की जो घटना है ये पूरी प्लान है, प्लान के तहत हुआ है कि इस तरह से यहाँ उत्पात होना इस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत हुआ होगा। बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, क्योंकि 2 महीने के बाद यहाँ पे आना पीड़ित परिवार से जिस समय हुआ उस समय ये बिल्कुल नहीं आए। और भी तमाम पार्टियां उसी समय आई थी, समाजवादी पार्टी की टीम आई थी, बसपा की टीम आई थी, भारतीय जनता पार्टी की भी वहां पे लोग गए थे। लेकिन उस समय भीम आर्मी चीफ को सुध नहीं आई। लेकिन 2 महीने बाद उसको सुध आती है कि प्रयागराज के करछना में एक दलित युवक की हत्या हुई है, उससे मिलने चलना है। जो कि पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम आपको मिलवाएंगे पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार को करछना वहां से उनको वहां पे सर्किट हाउस में ले आके मिलवाने का था, क्योंकि वहां जाएंगे तो पुलिस को भी अंदेशा था कि बवाल हो सकता है, कि अगर भीम जो चंद्रशेखर वहां जाएंगे तो वहां बवाल हो सकता है। और हुआ भी वही, अगर वो नहीं गए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज प्लान आउट था। ये पूरा एक प्लानिंग के तहत ये बवाल प्रयागराज में कराया गया है। तो अब पूरे मामले में देखा होगा प्रयागराज पुलिस किस तरह से खुलासा करती, कौन इसके पर्दे के जो पीछे थे, वो कौन लोग थे, किनके स्तर पे इस तरह की जो उपद्रव प्रयागराज में किया गया है। तो उन सभी ठीक है का खुलासा प्रयागराज पुलिस
बहुत ठीक है अमित, बहुत